जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी ज्वाइन करने के लिए। सुषमा जी तो चमक रहे हैं जूम पर। सुषमा जी कनेक्ट हुआ कि नहीं? क्या कर रहे हैं मनीषा जी? उपासक का आंतरिक जीवन कर रहे हैं? हाँ जी। राम राम दीदी। उपासक के आंतरिक जीवन में सेकंड चैप्टर पे आ गए हैं और उसमें हम कर रहे हैं अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे अंग संग राम है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। सुषमा जी देखते हैं कि हुए कि नहीं इनका सिस्टम ठीक अभी तक। सुषमा जी बोल पा रहे हैं? आवाज आ रही है? हमें नहीं आ रही पर आपकी आवाज। म्यूट अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट पर हैं। फोन फोन पकड़िए, फोन से कॉल कीजिए। नहीं नहीं, मुझे फोन से कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कॉल कीजिए, मुझे रेगुलर व्हाट्सएप कॉल कीजिए। हाँ जी, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब बाकी सिस्टम ये एक और फोन ये सब बंद कर दीजिए ताकि आपकी आवाज गूंजे ना। एक चेहरा तो रहने दीजिए, एक चीज बंद कर दीजिए। अब बहुत कुछ है ना। ठीक है, ये बजता रहेगा नहीं तो। तैयारी होनी चाहिए ना कि जूम पे जाना है। हाँ, जूम पे जाने की तैयारी होनी चाहिए। या आपने कॉल काट दी, हम कॉल से ही बात कर सकेंगे। जूम पर आपका सिस्टम ठीक नहीं है। तो मनीषा जी क्या किया और क्या क्या चैलेंजेस आए, या या किस तरह का? तो सुषमा जी ने सत्संग जाना शुरू कर दिया, आपने चेक किया कि सुषमा जी सत्संग जा रहे हैं कि नहीं? हाँ, वो फिजिकल तो दीदी नहीं जा पा रहे हैं। मैंने उन्हें ये कहा था आप अपनी परिस्थितियां बनाइए, लेकिन फिर उनका कुछ ऐसा है, हेल्थ इश्यूज भी थोड़े से हैं
और तो उनको फिर मैंने ऑनलाइन सत्संग का, क्योंकि ऑनलाइन सत्संग मैंने उन्हें यही कहा तब है जब आप फिजिकली बिल्कुल ही नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो आप कम से कम सत्संग से वो मत रहिए, सुबह शाम का ये ज्वाइन कीजिए। तो इन्होंने किया ज्वाइन कि नहीं किया ज्वाइन? हाँ, वो लिंक मैंने अच्छे से समझा भी दिया था पिछली 2-3 बैठकों में कि आपको ऐसे से जाना है, और उसके बाद फिर आज चर्चा होती है। ओ, अभी दिया था, पिछली बार ही लिंक दिया था। पहले पर भी दिया हमको, था, उनके ना कई हाँ। ग्रुप्स में वो हो जाते थे, पता नहीं उनको वो असल में अकेले ही रहते हैं। तो एक बार फिर मैंने पर्सनल कॉल करके उनको सारा समझाया था कि आप ऐसे ऐसे आर्काइव में करके एक लिंक कर लीजिए, और जो हम लोगों की ये लाइव मीटिंग होगी इसका तो हमारा आता ही है ग्रुप में लिंक, तो आप हम्म। उसको उससे मत मिलाइए। तो अब हम्म। वो उसे कर पाए, वैसे कर तो लेते हैं, अच्छी साधना है उनकी, और कंटिन्यूएशन में है, सबसे बड़ी बात है। अच्छे से कर। साधना कैसी चल रही है? और ये होता है साइन कि होलसम है कि नहीं। इसलिए जब जब साधक लोग मुझे बोलते हैं नहीं बहुत अच्छे साधक है, बहुत अच्छे, मैं स्ट्रेट फेस ही रखती हूँ। क्योंकि क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम रियल लाइफ में एक्चुअली कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। बहुत से साधक बहुत सुंदर ह्यूमन बीइंग्स हैं, बहुत सुंदर ह्यूमन बीइंग्स हैं, ऐसी कोई डाउट नहीं है। पर जो हम ये रास्ता ले रहे हैं उस पे एग्जैक्टली वैसे किया है कि नहीं, जैसे आपने कहा कि प्रयास किया है कि नहीं, हमें नहीं पता प्रयास किया है कि नहीं, यही है ना किस तरह से होता है। सो इसलिए इसलिए कई चीज़ें हम डाइव इन नहीं करते हैं, जैसे कि स्वामी जी महाराज हमें चाहेंगे कि हम उस तरह का स्टेप लें या उस तरह की माइंडसेट की ग्रोथ हो। सो वो चीज़ बहुत अच्छी है। और बहुत देखिए, साधक सभी बहुत सुंदर होते हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो सुंदर नहीं है। अगर अगर उन्हें 8 लोग जानते हैं, वो 6 के साथ बहुत सुंदर हो सकते हैं, है ना? 7 के साथ भी बहुत सुंदर हो सकते हैं, और हो सकता है सिर्फ एक ही ऐसा हो जिसके साथ वो सुंदर नहीं है। है ना? है कि नहीं? बात सही है ना? हम अपने फैमिली में भी देखें, हम बहुत लोगों के साथ बहुत बहुत प्यारे लगेंगे, कईयों को मन करेगा बैठने को, कईयों को, पर कईयों को कई कहेंगे नहीं दूर ही रहो तुम, ठीक है। हम ठीक है ना? इसलिए इससे सुंदर सब लोग होते हैं और अपनी अपनी जगह पर इंसान भी बहुत सुंदर होते हैं, कई तो बहुत जबरदस्त काइंड होते हैं। आपने देखा होगा, कल मुझे एक इतनी सुंदर चीज मिली, इतनी धूप चल रही है दिल्ली में, राइट? और कई लोग, तीन, आई थिंक 4 यंग फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया है, एक नॉन प्रॉफिट कुछ खोला है, और वो स्ट्रीट वेंडर्स को अम्ब्रेलाज जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं विद वाटर। इतना मतलब ह्यूमन सुंदरता की तो बात ही नहीं है, ये ना, कि मतलब कहाँ तक आप सोच सकते हैं, कैसे सोचते हैं। हो सकता है लोग ट्रिप्स पे जाते हैं, वहां देखते हैं, और जब वापस इंडिया आते हैं और अब देखते हैं कि हमारे बेचारे धूप में कितनी मुश्किल से फड़ी लगाई हुई है, कितना कुछ है। उन्होंने मेरे ख्याल से 50,000 इस तरह के अम्ब्रेलाज डिस्ट्रीब्यूट किए, सब सब नॉन नॉन आई थिंक फ्री, डिस्ट्रीब्यूट फ्री किए, लेकिन नॉन प्रॉफिट करके उसको फंड किया, इतना सुंदर। सो ह्यूमन मैनकाइंड इज ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर काइंडनेस है, और इतनी सुंदर चीजें हैं। बट जब हम साधना के रास्ते पे आते हैं, दैट बिकम्स अ वेरी डिफरेंट एरिया, और जबकि महाराज कहते हैं कि हम एक सुंदर मानव भी बन रहे हैं, ये सब इनकलकेट करके बिल्कुल सुंदर मानव बन रहे हैं, अंदर से कथनी करनी एंड एवरीथिंग, ताकि सिंक्रोनाइज रहे हर चीज बिल्कुल। सो ये चीज है। तो इससे पहले क्या किया कि महाराज मेरे अंग संग, ये बहुत वैसे वैलिड है, कि सेकंड चैप्टर पर हैं आप, है ना? विचार।
जी दीदी, हाँ विचार जी। से पहले वही था, इससे पहले किया था चलते फिरते राम नाम को प्रमुखता देनी है। चलते फिरते, हाँ, चलते फिरते राम नाम को देना प्रमुखता। और उसके बाद हम हैं कि हमें प्रभु को अ, और ये देखिए, ये जो चीज़ आती है कि मेरी सहायता कर रहे हैं और मेरे संरक्षण करते हैं, ये चीज़ एक्चुअली लेके आती है। अब जैसे इनका स्टेज है कि नहीं जा पाते, या दूर है, या किसी को नहीं कह पाते, या फिर खुद ही स्टार्ट करें, है ना, जो कि हमारा हमारा बिल्कुल यही वेव चल रही है कि खुद ही स्टार्ट करें। इतना सुंदर मुझे गिफ्ट, हम सबको ही मिला, मुझे क्या मिलना है? पर मैं पूछती हूँ तो ऑब्वियसली जब रिस्पांस मिलता है तो मैं कहती हूँ मुझे मिल गया। तो हम लोग एक फैमिली है, दिल्ली में ही फैमिली है। और वे लोग, डिस्टेंसेस बहुत ज़बरदस्त है दिल्ली में। दो दो घंटे भी लग जाते हैं, 2.5-3 घंटे भी लग जाते हैं। और अपने कन्वेंस पे नहीं, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। सो हम वहाँ पे चर्चा चल रही थी कि वहाँ शुरू करते हैं। तो एक जगह शुरू हो गया, तो फिर वहाँ पे तो कितना सुंदर उन्होंने सजेशन दिया कि कितना लार्ज डिस्टेंस है, तो क्या हम अपने अपने एरिया में स्टार्ट कर सकते हैं। उनका क्या बात हो गई! ये तो इतना गजब का आइडिया आया, और हम लोग इतने आनंदित हुए इससे। उनको बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, और महीने में एक बार अगर इस जगह आना हो, आ सकते हैं। और उन्होंने क्या तोड़ निकाला कि सुबह सत्संग पे जाते हैं श्री राम शरणम, वहां से पास पड़ता है। तो वहां से फिर वहां पे जाप उस एरिया में तब ऑर्गेनाइज हो जाएगा, और उनका वो जाप भी हो जाएगा, और फिर वो अपने एरिया में भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये चीज आती है कि राम मेरे सहायक है, राम मेरा संरक्षण कर रहे हैं। और अगर मुझे कोई नई चीज लेनी है, उसके लिए इनिशिएटिव लेना है, आई कैन डू इट, बिकॉज राम मेरे सहायक हैं, प्रभु कर रहे हैं, प्रभु मेरे सहायक हैं। और यहाँ पर एक और चीज आती है, जब हम प्रभु को लेके चलते हैं, जैसे कि बहुत इंटरेस्टिंग था। और देखिए ऑनेस्टी, देखिए कितनी सुंदर थी। तो उन्होंने कहा कि आपने बनाया, प्रभु को साथ लेके चले, किसी कोई कोट आया था महाराज का, कहते हमने कोई काम पे जाना होता है तो हम लेके गए थे, पर तेरे यहाँ आना था, जिनकी बात कर रहे थे, तब नहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, कोई बड़ा काम होगा, उसके लिए निकल रहे होगे, तो महाराज को माथा टेक लिया कि महाराज, सब आप चलिए हमारे साथ, है ना। लेकिन हमें क्या पता कि रोड क्रॉस करते हुए भी रोड क्रॉस कर सकें कि ना कर सकें, है ना। कि भाई वहां तक हम टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं हर एक चीज ना, कि मैं यहाँ से उतर के नीचे जाना है मुझे, है ना, और मैं जा पाऊंगी। भाग के जाते हैं नीचे, भाग के जाते हैं उधर, है ना, ये मोबिलिटी जो है। लेकिन हम रियलाइज नहीं करते कि हर चीज प्रभु की कितनी सुंदर उनकी शक्ति चल रही है कि हम सब ये सब कर सकते हैं। और तो ये यहाँ पर हम अच्छा पॉज लेते हैं कि राम मेरे सहायक है, क्योंकि यहाँ पर फिर आता है कि अच्छा, किन किन चीजों में डर लगता है, किन किन चीजों में पहल नहीं कर रहे हैं, और फिर हम वहां पर अब लें, महाराज को सहायक लें, और फिर लेके जाएं, यू नो। ये चीज है, ये चीज है। तो सुषमा जी को तो यहाँ पे करना पड़ेगा, लिस्ट करना पड़ेगा कि कौन सी चीजों से उन्हें भय लगता है, या हिचक होती है करते हुए, सीखते हुए। और फिर कौन सी चीज में, ये चीज हाँ राम जी, में मेरे आपको सहायक है। आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आई है। हम्म। आ रही है, ठीक है। हाँ जी। तो बहुत सारे डिवाइसेस ऑन है ना, तो गूंज रही है। अब आपको ये हाँ जी, ये देखना बंद कि कर। कहाँ से आई है। हाँ जी। देखिए, हाँ जी। एक्सपर्ट जी को बुलाया। ये इनको इनको 4 बजे बुलाना चाहिए था ना, कि बैठ जाओ मनीषा जी के साथ, टेस्ट करो। ताकि जब हम लाइव जाएं
तो फिर आप यहाँ आए, देखिए ये कितना कितना बेनिफिट रहता है। सो पता नहीं, बहुत कोशिश करती हूँ फिर भी गलती पता नहीं कहाँ हो जाती है थोड़ी सी। लिख लेना चाहिए, लिखना चाहिए जब भी वो कोई स्टेप्स बताता है। हम हाँ ओरली देखते हैं, अच्छा अच्छा ऐसे करे थे, ऐसे बड़ा इजी है, पर हम हमें हमें उसे नोटबुक पे लिखना चाहिए, क्या किया था फर्स्ट स्टेप, अच्छा फिर क्या किया था, अच्छा फिर क्या ठीक किया है। था, फिर वो आपस में प्रैक्टिस करना चाहिए। और हाँ फिर ठीक है। तो क्यों प्रैक्टिस करने के लिए कई बार ऐसे इस अभी देखिए इतना समय इसी में निकल जाता है। कई लोग म्यूजिक के लिए भी आते हैं, वो भी बैठे होते हैं, तो मैं हाँ फिर जी। जो सिखाते हैं उन्हें बोलती हूँ कि पहले प्रैक्टिस करके आओ, कि आंटी जूम पे आएंगी तो जूम पे फिर जूम का प्रैक्टिस करके आओ कि साउंड सुने, है ना, इस तरह से। ठीक है, तो ठीक। चलिए सुषमा जी वापस आप पे चलते हैं कि कैसा रहा सत्संग आपका, सत्संग का इनिशिएटिव, कहाँ जा रहे हाँ, हैं और कहाँ जाना शुरू किया। मैं अभी जैसे श्री अमृत वाणी जी का पाठ बताती हूँ। एक्चुअली क्या मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, सुबह ना मेरा 6 से 7 योगा होता है। तो मैं जा वो उसी टाइम पे सत्संग होता है, तो कई बार जैसे सुबह पाठ ज्वाइन करती हूँ तो फिर मेरा योगा मिस होता है। तो मैं इवनिंग में पूरी कोशिश करूंगी, जहाँ तो फिर मैं योगा कैंसिल करके ना, मतलब नहीं दिमाग में आता देखिए, बस वो अगर तो पेड योगा है, राइट, तो पेड नहीं जी, योगा में पेड़ नहीं। पेड नहीं है तो फ्री, उनके तो उन्होंने तो बहुत सारे सेशंस लगाए होते हैं, और हाँ, ऑनलाइन ही होगा वो भी। नहीं जी, वो हमारी आप सोसाइटी जाते में ही हैं? आते हैं। हम, हाँ जी, हमारी सोसाइटी के पार्क में ही ना डेली अच्छा सिक्स अच्छा टू अच्छा। सेवन आते हैं। वो फ्री हाँ ऑफ हाँ कॉस्ट ही है। वो जैसे योगा संस्थान वाले जैसे कई होते हैं ना कि हेल्थ के लिए थोड़ा सा जागरूक है। तो वो मैं कई बार मेरे दिमाग में आता है कि जा तो योगा क्लास कैंसिल करके फिर थोड़ा वॉक पे चली जाया करूंगी। तो वो नहीं बस नहीं, मैं। आप अगर पेड है वहां पे करते हैं, तो आप ऑल्टरनेट डेज 3 डेज अ वीक भी कर सकते हैं, 2 डेज अ वीक हाँ भी जी, कर नहीं नहीं, सकते पेड हैं। नहीं है, कोई बात नहीं, पेड वो नहीं है। हाँ जी, पेड हाँ तो नहीं है वो जी। देखिए योगा हम इसलिए कर रहे हैं ना कि हमारा हेल्थ बेनिफिट रहे, और हाँ हम जी, और जो हमने सीखा है, अगर हम वंस अ वीक ट्वाइस अ वीक भी वहां जाके करते हैं, वही चीज घर पे ही फॉलो करनी है ना। ठीक है। हाँ जी, महाराज के कॉन्सेप्ट तो हर जगह ही लगेंगे ना। अगर आपने हाँ जी, योगा भी सीखने जानी है तब भी घर आके फॉलो नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, है ना। हाँ वही जी, चीज है कि जो महाराज कह रहे हैं, अगर सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर उसे अप्लाई नहीं करे तो उसका कोई फायदा ही नहीं है ना। हाँ क्या जी, महाराज ने कल ही बोला, इट इज शेयर sheer वेस्ट ऑफ टाइम, it is a sheer waste of time if we are learning something but we are not applying it. So योगा तो यही है, हम लोग भी देखते हैं, और अगर हमने देखी है योगा, और उन स्टेप्स को अगर हम डेली रूटीन में नहीं ला रहे, देन इट इज शेयर वेस्ट ऑफ टाइम कि वो इतने सारे स्टेप्स निकाल के रख के देखे कि मुझे ये चाहिए और ये करना है ना, ये बात हाँ आ जी, जाती है। सो ठीक। ये प्रायोरिटी सेट करने की बात है। हाँ ये जी, ठीक फर्स्ट है। चैप्टर की बात है, उपासक के आंतरिक हाँ जी, जीवन नहीं में ठीक है, कि ठीक है। प्रमुखता किसको देनी है। और बहुत सारे लोग योगा के लिए 5 बजे उठ जाते हैं, हाँ जी, लेकिन सत्संग नहीं जाते। नहीं मैं तो मनीषा जी, तो इस इसमें क्या चीज, कहाँ पर है फोकस, कहाँ पे स्टक हो गए? बहुत मुझे मुझे बड़े एक्साइटेड होके बताते हैं, अच्छा अनुपमा हम ना 5 बजे उठ के योगा जाते हैं, हमने क्लास ज्वाइन किए योगा। हाँ, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, तो फिर वहां पे फिर वो इतना समय तो नहीं ना होता है कि भाई नहीं आप हर ठीक चीज के लिए दौड़ सको और वो सब कर सको। लेकिन मेन बात है कि पर आप चाहते रिजल्ट्स वैसे ही हैं। है। रिजल्ट्स चाहते हम वैसे ही हैं कि भी वैसी मस्ती, वैसी आनंद, वैसे ही सब कुछ, है ना। चाहते हम वही चीज है कि हमें वही चीज मिल जाए, खू खू करके बीच में घुस के थोड़ा सा ऐसा कर लिया, है ना, क्या कहते हैं। पर जब हमने उसके लिए इनिशिएटिव लेना होता है, हम हेल्थ के लिए लेते हैं ना, जहां भी डिग इन करेंगे वहां पे वैसे ही रिजल्ट मिलेगा, है कि नहीं। हाँ जी, जिस चीज को हम लाइफ में, माइंड में प्रमुखता देंगे, उसी को वही उपजेगी, ठीक। है नहीं कि मैं, नहीं। हाँ जी, बिल्कुल, प्रायोरिटी और चेंज क्या। करूँ।
तो पर ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम 5 बजे उठ के तैयार होकर किसी एक चीज के लिए कर सकते हैं तो और हम दूसरी चीज के लिए भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट हो। नहीं, मैं पूरी प्रोवाइडेड कोशिश कर। हमें उसकी इम्पोर्टेंस हाँ, पता लगे, है ना, ये नहीं। बात है। हाँ, तो हाँ जी। एवरी तभी संत ही कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल। तभी महाराज कहते हैं कि नहीं, हर चीज के लिए समय निकल आ सकता है अगर हम चाहें तो। या तो इसलिए प्रमुखता पे ही जाएंगे हम फिर से, कि प्रमुखता हम दे रहे हैं कि नहीं। आगे बढ़ने का फायदा ही नहीं कि हम प्रमुखता दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। और जो आपने वो किया कि चलते फिरते मुझे प्रमुखता देनी है और वो करना है, बिल्कुल करनी है, वो एक्शंस में ही आएगी। ये सब क्या है? ये एक्शन है, कर्म है। कि मैंने दी कि नहीं दी प्रमुखता, मैंने उसके लिए डाइव इन किया कि नहीं किया डाइव इन, है ना, ये चीज आ जाती है। और सत्संग हम ऐसा क्यों कहते हैं? घर पर अगर सारा सुंदर जाप चल रहा है, क्या कहते हैं मनीषा जी, आप रोज सत्संग जाते हैं, अब चेंज हुआ आपका? क्या दीदी, सॉरी। आप मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे? नहीं नहीं, आप कह रहे हैं मैं फिजिकल जाती हूँ रोज सत्संग। आप जाते हैं या अब जाते हैं हाँ। कि नहीं, अभी भी नहीं हाँ, जाते? नहीं, मेरा संडे तो बिल्कुल पक्का है ये। और सुबह भी कोशिश करती हूँ चली जाऊं, लेकिन अपने घर पे जो प्रमुखता जो समय पे है वो अपना देती हूँ। हाँ हाँ, मैं सत्संग की बात कर रही हूँ। हाँ, सत्संग दीदी अभी क्या है, घर अभी शिफ्ट की है ना, तो पेंटिंग का काम चल रहा था। तो सुबह के टाइम ये लगता है कि पूरा काम निपटा के खाना बना के रेडी रखना होता है ना, 9 बजे से पहले, इसलिए। और फिर बेटी का जो कोचिंग है वो टाइमिंग मेरा 7 to 8 ही है, उसको छोड़ के आने का और उसका टिफिन वगैरह देने का। ओ तो मैं अच्छा अच्छा डेली में नहीं जा पाती संडे, लेकिन हम लोग नहीं छोड़ते, बेटी को भी लेके जाती हूँ और मैं भी जाती हूँ, अच्छा कि अच्छा अच्छा। सत्संग नहीं हाँ छोड़ना है। हाँ हाँ, जी। संडे का बिल्कुल बिल्कुल। तो अब पर सुषमा जी संडे का नहीं बनी ना अभी रूटीन? हाँ, हाँ जी, नहीं संडे में यहाँ पे हमारे पता तो चला कि बस जाती है, तो मैं कोशिश है कि नेक्स्ट संडे से, मतलब इस संडे भी आज भी जाना था तो मेरे को पता नहीं चल पाया। हमारे पास से यही चलती है, कहते हैं एवरी अच्छा, ये संडे तो ना। बहुत अच्छा हो गया है ना कि हाँ ये जी, हाँ लेके जी, हाँ। जाती है बस। और हाँ, ये दिल्ली में मैंने तो बहुत बसेस सर्विसेज बहुत बहुत रखी हुई है उन्होंने हाँ जी, हाँ जाने जी। के लिए, स्पेशली संडे के लिए आई थिंक। हाँ जी, संडे को जाती है यहीं से ना, 8:45 7:45 पे ना। यहाँ में अच्छा हमने पता चला है, तो वो जो लेके जाते हैं ना, उनसे मैं आज सुबह से फोन कर रही हूँ, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। वो फोन नहीं उठा रही, जो मेन है ना लेके जाते हैं, जिन्होंने नंबर दिया उनसे बात हो रही है, वो जो लेके जाते हैं ना, वो फोन नहीं उठा रहे, सो के उनके बेटे ने 3-4 बार किया, तो वो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तो आज हस्बैंड कह रहे थे कि नेक्स्ट संडे ना हम यहाँ से मतलब थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे, सड़क पे खड़े हो जाएंगे, तो वहां 15-20 मिनट वेट कर लेंगे, पता चल जाएगा अपने आप। अभी हाँ। यही बात हो रही थी, कहते नेक्स्ट संडे हम वहां पे जाके खड़े हो जाए। देखिए ये जो चीजें होती है ना, हम ये महाराज कहते हैं कि प्रभु इनको बहुत ध्यान से देखते हैं। ये जो प्लानिंग चल रही होती है, ये जो ये भी जो ये चीजें बहुत, प्रभु उनको बहुत वैल्यू देते हैं, गुरुजन इन चीजों को बहुत वैल्यू देते हैं कि कैसे कैसे ढूंढ रहे हैं। ये सब तपस्या के अंडर आता है। ये सब तपस्या के अंडर आता है। कि हमें ऐसे लगता है कि ये चीज नहीं है, गुरुजनों को पता है कितने चैलेंजेस होते हैं, लेकिन लेकिन उन्हें पता है कि जब हम इतनी चीज करके वहां तक पहुंचते हैं, वो जो वो जो एफर्ट की होती है, दैट इज ह्यूज। और गुरुजनों का तो इतने ज्यादा कंपैशनेट और काइंड है कि आप हमें कभी जान ही नहीं सकते कि कौन से हमारे स्टेप के लिए वो क्या क्या बरसात कर दे। ये चीज होती है, या ये चीज होती है। और कृपा तो उनके हर समय चल रही होती है। वो जो विशेष कृपा होती है ना, महाराज बोलते हैं होती है विशेष कृपा, होती है। राइट, आज देखिए, मैं सुबह सत्संग में अमृतवाणी जी की बारी थी और मुझे कहते हैं चल, उन्होंने बीज डाला हुआ था और कहते कि सब जगह हो रहा है, तो यहाँ पे अमेरिका में
कितना बड़ा अमेरिका है और सारे तो मुझसे कनेक्टेड या देख पता भी नहीं होगा, लेकिन तू तू लिख जाके कि किसी कोई बीमार है और कई 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 फैमिली मेंबर्स की अंत्येष्टि करते हैं और उनका मन करता है कि हमारे अमृतवाणी जी हो, तो तू लिख, तू आ जाएगी, तू लिख, तू पहुंच जाएगी। और मुझे इतना सुंदर लगा कि महाराज ने ऐसा करने के लिए कहा और मात्र सोचा, मतलब ये तो उनकी सोच है ना कि उन्होंने कहा तू कर और लिख दिया। कि अमेरिका में कहीं भी, कितना बड़ा अमेरिका है ना, और कहीं भी किसी को कोई कई बार यहाँ पे अकेले ही दो लोग जूझ रहे होते हैं, दो लोग ही रह जाते हैं और दो लोग ही, एक ही जूझ रहा होता है। और पर एक ये जो सपोर्ट है, जो सत्संग की सपोर्ट है, या अपना जो ये एक बहुत सुंदर एक तार होती है जो जो कि हो, तो फिर वहां पे अगर किसी को जरूरत हो तो तू जा। मुझे पता है कि मेरा इतना रेपुटेशन ऐसी की हुई है संस्था ने कि कोई अप्रोच नहीं करेगा, लेकिन मेरे गुरु देखिए, गुरु देखिए कि वो क्या क्या उन्होंने इच्छा की कि तू ये अपना ओपन रख। ये बात होती है, राइट? सो कितनी कितनी कितनी, और मैंने तो लिख दिया क्यों? क्योंकि जिसने इच्छा की है कि तू ऐसा कर, वही सारा लाएगा भी, किसी को ना जाने कहाँ से, किस कोने से। और अगर मुझे लेके जाना होगा तो सारे प्रबंध भी करेंगे, है ना, अपने आप ही। मैं तो ना, अगर मैं ये सोचने लग जाऊं, अरे ये ऐसे मैं कैसे करूंगी, अरे मुझे ये नहीं करना आता, मुझे ये नहीं करना आता, ये चीज नहीं होती। ये होती है कि गुरु ने इच्छा की है आपके लिए, है ना, गुरु ने आपके लिए इच्छा की है ये चीज, और आपने कहना मान के चुप करके लिख दी है ना, ये चीज होती है। सो ये चीज करने में ही मैंने देखा है कि इतने, मतलब उन्होंने मुझे कहा कि मेरीलैंड में अनुपमा जाप नहीं होता, जाप के कोई इवेंट्स नहीं होते, कर। बस उसी दिन से आपको मैं बता नहीं सकती वे कितने दिन खुश रहे थे, मतलब पल नहीं, दिन। और मैंने सिर्फ यही लिखा कि अब मेरीलैंड में ये जाप शुरू होगा। फिर उन्होंने ट्यूसडे का जाप शुरू कराया, फिर पूर्णमासी का, फिर ये करवाया, फिर तिथियों के करवा दिए। और जो वो आनंदित होते हैं, मेरा तो ना, मैंने तो सिर्फ लिखना ही है कि भाई हो रहा है यहाँ पे, बस वो लिखने से ही कि यहाँ पे ये सब हो रहा है, और फिर उन्होंने करवाना। और बाप रे, मैं बता नहीं सकती वो इतने आनंदित, क्योंकि और इस बार उन्होंने मेरा और उनका डिफरेंट रखा कि मैं महसूस कर सकूं कि वो आनंदित है, क्योंकि मैं बिल्कुल शांत कि मुझे क्या है ऐसा, लेकिन गुरुजन जो आनंदित। सो ये जो चीज जब भी हम कहते हैं क्या आपने किया ट्राई, आपने किया ट्राई, क्योंकि आपको पता है राम रसिया रिझाऊं रे माई, है ना, ये चीज, जिन चीजों से गुरु रीझते हैं, है ना, गुरु आनंदित होते हैं, गुरु। और वो चीज, मतलब कि भाई फंसे पड़े हैं, फिर भी हम ऐसे ऐसे जंप करके पहुंच गए तो गुरु तो सब कुछ देख रहे होते हैं, गुरु, क्योंकि शक्ति आइडियाज ही वही दे रहे होते हैं, ऐसे करते हैं। अब अब आपको जो आइडिया दिया कि चल हम वहीं खड़े हो जाएंगे 15 मिनट, ये भी तो गुरु सोच दे रहे हैं, ये भी तो गुरु कह रहे हैं कि अच्छा 15 मिनट खड़े हो जाना, देख लेना। पर आपको क्या लगता है कि अगर बस नहीं दिखी तो गुरु डिसअपॉइंट होंगे? नहीं, वो बहुत खुश हैं कि तुम 15 मिनट सत्संग की बस के लिए खड़े हो। या तो ये जो चीजें हैं, ये सत्संग से पता चलती हैं कि गुरु कैसे रीझेंगे। गुरु तो छोटी छोटी बात पे रीझ जाते हैं, छोटे छोटे कदम लें हम। अब ये तभी तो इतना चेंज,
इतना गजब का चेंज आया है साधकों में ये करने से। क्यों? छोटी छोटी चीजों पे अपने अपने अपनी अपनी कमियों को, अपनी लिमिटेशंस को पीछे रख के ये कर रहे हैं संकल्प, ये कर रहे हैं। तो बहुत खुश, देखो जरा कैसे कर रहे हैं, देखो जरा हो नहीं पा रहा, देखो कैसे संस्कारों में जकड़े पड़े हैं, फिर भी कर रहे हैं। नहीं, और देखिए कितने साधकों को सत्संग गिफ्ट दिया। अमेजिंग। कितने साधु जो सत्संग नहीं कर सकते उन्हें जाप गिफ्ट दे दिया। तो ये जो चीज, ये गुरु रीच है। इनको जो मिला है ये है अनएक्सपेक्टेड, अनकंसीव्ड। कभी सपने में भी नहीं सोचा कि हम आएगा सत्संग रेगुलर बेसिस। ये क्या छप्पड़ फाड़ के जो होता है कि हम सोच भी नहीं सकते। हम अब जैसे कल ही बात हो रही थी, वो कहते हमने मंथ का सोचा है। तो मैंने कहा कितने आए थे? कहते हमने तो ऐसे ही बुला लिया था, 2 घंटे थे, जिन जिन को याद आया वैसे ही बुला लिया था, ऐसे ऑर्गेनाइज नहीं किया था जाप। फिर भी 11-12 लोग आ गए थे। उनका फिर तो आपका हर वीक का बनता है। कहते अभी हमने जो बुलाते हैं वैसा नहीं किया हमने। मैंने कहा फिर तो हर वीक का ही बनता है। तो और हर वीक का बन गया, मंथली की बजाय। मैंने कहा आप सोचते बहुत हो, तो अगर हर वीक का कर लो, सोचने लग जाएंगे करें कि नहीं करें। तो फिर अगर हर वीक का कर लो तो बहुत नथिंग लाइक इट। नहीं नहीं, सो ये चीज होती है कि हमें हम जब गुरुजनों का कहना मानते हैं और फिर वो कैसे रीझते हैं और वो कैसे कैसे आइडियाज देते हैं, और चीज अपनी पसंदीदा चीजें करने के लिए और करवाने के लिए, ये बात है। सो बहुत बहुत ही बहुत गजब की एरिया है ये। और स्वामी जी महाराज का तो है ही कि अपने शेल से निकले है, क्योंकि उनकी खुद की लाइफ ही वैसी रही है। अपने अंदर प्रेरणा आ रही है, उस पे चलो। मैं ही बोल रहा हूँ, अब स्वामी जी महाराज देखिए कितना प्रभु के अगेंस्ट बोलते थे अपनी यूथ में। उन्होंने अपना सारा यूथ प्रभु के अगेंस्ट बोलने में बिताया। हाँ, पर जब वो पुस्तक मिली, उन्होंने कहा इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है, मैं चुप रहूंगा। कितने सारे साधक केवल इसी चीज पे स्वामी जी के अगेंस्ट जाते हैं, है ना। कईयों ने, हम जो ये बुक्स पढ़ते हैं या जो हम बैठक करते हैं, किसी को नहीं, बाहर वाले को पता हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, और आप बिना सोचे समझे गलत बोलते हैं, जो कि आपके गुरुदेव ने ऐसा काम नहीं किया, है ना। उन्होंने बोला, उन्होंने लिखा है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं, तो मैंने निश्चय किया मैं इसके बारे में बोलूंगा नहीं, है ना। तो जो लोग अगेंस्ट बोलते हैं उनसे पूछे, आपने खोल के भी देखी है? आपने लास्ट पेज भी देखा है? आपने बुक हाथ में भी ली है? मुझे तो इतना विश्वास है कि ये बुक्स हाथ में भी जिसके आ जाए, छू भी जाए, तब भी महाराज कृपा करेंगे, क्योंकि उसको छूना ही, क्योंकि इतनी अद्वितीय तरह से वो आई हैं सारी, कि उसको छू भी लो तब भी। तो लास्ट पेज पढ़ा, लास्ट पेज पढ़ के इंटेंशन पता हो जाती है। तो आप तो बिना देखे, बिना सुने, बिना जाने ही इतने इतने पाप कर्म कर रहे हैं, और किए हैं क्या, कहां से भुगतान होगा उनका? राइट। सो अपने गुरु से ही नहीं सीखा। प्रवचन पीयूष में फर्स्ट चैप्टर, दूसरा पेज या तीसरा पेज, कि मैंने निश्चय किया कि मैं आगे से ये नहीं करूंगा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, है ना। तो गुरु गुरु फिर उनको जब जब उनको लगा ही नहीं, ये तो कुछ है, ये तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं है, ये तो कुछ और ही चीज है, उन्होंने हृदय की बात मानी ना, कि चल निकल अब यहाँ से आगे बढ़। और तब वो बढ़ सकते थे। जब वो आए जैनिज्म में तब बच्चे थे, उनके पास कोई साधन नहीं था, कोई छत नहीं थी, कहीं नहीं जा सकते थे। पर जब उन्होंने गए आगे, तो हम तो अपने महाराज के ही लाइफ से कितना कुछ सीख सकते हैं, है ना। उनके हर हर निर्णय से ही कैसा कितना कुछ सीख सकते हैं, कि अगर मेरे अंदर आया है, अच्छा। महाराज ने तो ये तक कहा है, कहते आप कुकिंग कर रहे हैं, आप ऑफिस में हैं, लेकिन आपको अंदर से एकदम टीस पड़ती है
ध्यानस्थ होने की, वही हो जाइए। हम इन चीजों को बारीकी से इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, राइट? कि भाई उसी समय जैसे मुझे याद है, मैं हम मैं सत्संग में अभी स्टूडेंट थी, और मेरा मेरा एक पीरियड था जहाँ बहुत महाराज मिले थे, और उसके बाद काफी अलग तरह की जर्नी थी, या फिर महाराज मिले थे। तो मेरे पत्र होता था, और मैं अपनी विंडो खोली हुई थी, तो हमारे सामने वाले घर में सत्संग हो रहा था। मेरी इतनी जोर की टीस पड़ रही थी, मतलब मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। मैं उनके सामने वाले घर में उनका मेन गेट खोल के भी उनके मेन दरवाजे तक भी पहुंच गई, वहां तक पहुंच गई, पर फिर मैं वापस आ गई। तो फिर मैंने महाराज को लिखा कि महाराज ये ऐसा हुआ मेरे साथ, कि मुझे इतनी जोर की खींच पड़ी और मैं खिंचती चले गई। तो फिर महाराज ने कहा ये शुभ कर्मों का जागृत होना होता है, अंदर से मन करे। जैसे अगर मनीषा जी हैं, वो अपना कुकिंग कर रही हैं, भागना है, लेकिन जोर के अंदर से टीस हो कि जा सत्संग, भाग जा। और और अगर वो ऐसा कुछ प्रबंध करके भाग सके, वो कुछ होता है उस पल, कुछ कुछ होता है, तो भी महाराज कहते हैं कि, और ये चीजें फिर हम सत्संग में बैठ के हमें पता चलती हैं, जो महाराज टिप्स देते हैं या बातें इस तरह की बताते हैं जो कि हमें बुक्स में नहीं मिलती, है ना। ये चीजें हमें बुक्स में नहीं सच नहीं मिलती, जो कि संत अपने निजी एक्सपीरियंसेस से एक जनरलाइज फॉर्म में बताते हैं कि ऐसे करना चाहिए। सो या तो इसलिए हृदय की बात अंदर बहुत तेज आ रहा है कि नहीं मुझे जाना है, तो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि नहीं मुझे उसको सुनना है और मुझे करना है ना। कुकिंग कर रहे हैं, एकदम मना है कि नहीं मैं बैठ जाऊं, स्लो करके 2 मिनट के लिए महाराज ने कहा वहीं बैठ जाओ, क्योंकि वो होता है कुछ पल, वो होता है, उसका कोई सिग्निफिकेंस होता है। हमें क्या पता कौन पधारे होते हैं, हमें नहीं पता होता कौन पधारे होते हैं, ये बात होती है। पर वो बताते हैं कौन पधारे हैं तो है, लेकिन अगर अगर हमें आदत है अपने आप को ऑब्जर्व करने की और सुनने की, तो हम फिर उस पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, है ना, ये बात। ये चीज है। हाँ। दीजिए का प्रमुखता पर ही है आपका, और राम मेरे सहायक हैं। निश्चय करेंगे कि प्रभु इतनी बार कह रहे हैं आने को, तो डेफिनेटली डेफिनेटली मुझे उसको सुनना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। और अगर मैं महीने में 2 बार भी जा पाऊँ, कर पाई, तो इट इज वर्थ ऑल द हार्ड वर्क, है ना। क्योंकि हम नहीं, अपने संस्कारों को ही चीर रहे होते हैं, ये हमारे संस्कार होते हैं जो हमें इस तरह की शुभता की ओर नहीं मोड़ते, राइट। तो हम फिर उसी में ही रहते हैं। फिर क्या, जैसे महाराज कहते हैं ना कि प्रभु फिर उनको उनके ही नियमों से चलाते हैं, ये ऐसी चीज आ जाती है। लेकिन अगर हमने अपने जैसे संस्कार चेंज करने हैं, है ना, तो हमें उसे फिर चीरना है, वो चीरना ही होता है, उसे कटी करना होता है। फिर वो जो हमारे कर्मों का वो चल रहा होता है, वो चल रहा होता है, वो कटता है। स्वामी जी महाराज हमारे जेनेटिक्स को चेंज करते हैं। ये सब जेनेटिक्स है, संस्कार जेनेटिक्स से भी एक और गूढ़ी डीप चीज है। जेनेटिक्स भी पूरी तरह अंडरस्टैंड करना, साइंटिस्ट लगे हुए हैं, वो आपके जेनेटिक्स को, आपकी डीएनए को लेके बता सकते हैं कि आप क्या 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 सारा आपका चिट्ठा निकाल सकते हैं जो कि आपके कर्म है, आपकी बॉडी के। लेकिन स्वामी जी महाराज उससे भी डीपर संस्कारों को चेंज करते हैं। इस रामोपासना से संस्कार चेंज होते हैं जो हमारे आए हुए हैं। इससे उसको फिर वो दम लगा के ही चेंज होते हैं, उसको ऑपोजिट ही करके चेंज होंगे।
है ना, जैसे जैसे साइकिल बना हुआ है, ये है रूटीन, ऐसे ही होता है, रूटीन ऐसे ही करना होता है, वहां पे एडजस्टमेंट्स करके। आपको पता है, कई सिंपल भौतिक एग्जांपल है। मैं जब अपने कार्य क्षेत्र पे जाती हूँ, और बेटर कर सकती हूँ, जो कि मुझे करना पड़ेगा नए सेशन के लिए, क्योंकि हमारा स्कूल और जल्दी खुलेगा अब और जल्दी खुलने वाला है। तो अभी मैं लगभग सबसे लेट पहुंचती हूँ। तो मेरी कॉलीग जो है, वो भी बहुत दूर से आती हैं। वो अपने कार्य क्षेत्र में पौना घंटा पहले बैठी होती हैं, अकेली पार्किंग लॉट में मैंने कहा ये क्या। कहती मैं ट्रैफिक नहीं झेल सकती, मुझे बिना ट्रैफिक के ही आना। तो उसके लिए वो ना जाने कितने बजे उठती हैं और कितने बजे तैयार होकर पौना के सुना, कोई नहीं, कोई जीव जंतु नहीं होता। वो कहती मैं पौने इतने बजे की मैं बैठी हुई हूँ और सबको आते हुए मैंने ही देखा है सबको आते हुए मैंने ही देखा। अब देखिए, उनका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे ट्रैफिक नहीं चाहिए, और मुझे मेरी टॉक होती है, और कई बार मेरा ब्रेकफास्ट चल रहा होता है और मैं भाग रही होती हूँ और भी सामान कैरी करके जा रही होती हूँ, और फिर मुझे फुल ब्लास्ट ट्रैफिक मिलता है, और फिर मैं कहती हूँ अब ट्रैफिक हो, अब मैं पहुंच जाऊंगी जैसे पहुंचूंगी। राइट, पर मुझे इसको भी थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, क्योंकि अब प्रभु प्रभु ने कहा अब तुम 15 मिनट और जल्दी जाना है, खुलेगा स्कूल, और अर्ली हो गया। तो ये जो चीजें हैं, इसके लिए जो हम कदम बढ़ाते हैं, और हम तो सत्संग के लिए ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं। राइट, अगर हम अभी क्या कर रहे हैं, हम संसार को प्राथमिकता देके कि ये टाइमलाइन है मेरी, मुझे यहाँ पे ये ऐसी जर्नी लेनी होती है, ये करना होता है। तो अभी क्या कर रहे हैं, वो जो टाइमलाइन है उसके अराउंड मेरी सारी चीजें चल रही हैं। और जब हम रामोपासना करते हैं, तो हम सत्संग को सेंटर रख के फिर हम अपने बाकी जो संसार के स्केड्यूल है वो सेट करते हैं। ह्यूज माइंडसेट चेंज, है ना। तो तो अगर हम सेंटर, जैसे लोगों ने जॉब भी रखे, कहते हैं हमारी अपॉइंटमेंट्स होती है, हमारी डॉक्टर की होती है, वो चेंज नहीं हो सकती, उनका फिर अपने सत्संग को सेंटर में रखकर उन चीजों पर अपना वो लगाओ, दम लगाओ। नहीं डॉक्टर साहब, ये वाला दिन नहीं, ये वाला दिन दे दीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, ये अपॉइंटमेंट नहीं, मैं टेस्ट के लिए इस दिन नहीं आ सकती, इस दिन कर दीजिए। सब मेरा मूल हो गया सत्संग। अब जो मेरा संसार है वो इस चीज के अराउंड नाचेगा। मम्मा मुझे ट्यूशन पे जाना है, हाँ बेटा, ट्यूशन वाली टीचर से हम बात करते हैं कि हम इस समय नहीं, कोई और बैच दे दीजिए जो हम इस समय कर सके। ये ना, सो अब क्या हो गया, प्राथमिक ये है, रियल लाइफ प्राथमिकता, कि हमने सत्संग को प्रमुख बनाया, और फिर जो लीलाएं घटती हैं, फिर जो अनुभव घटते हैं, फिर वो फिर आप किसी और एरिया में आ जाते हैं, फिर आप वही एरिया में नहीं रहते। सिर्फ प्रमुखता करके, सत्संग को प्रमुखता करके, क्योंकि हमारा जो स्वामी जी का जो जो हमारी जो सनातन साधना शैली है, वो संडे की नहीं है, ये क्रिश्चियनिटी वर्जन है, ये क्रिश्चियंस करते हैं, उनका है संडे का संडे, हम लोग का नहीं है। हम लोग का तो एवरीडे है ना, हम लोग का तो एवरीडे है। सो आपके आसपास साधक है? नहीं, ज्यादा नहीं है, बस मेरे को ज्यादा ना, बस एक आदमी मिले हैं अभी। वो भी जैसे वो नहीं है कि मैं उनके साथ कर सकूं, वो वाले अपने श्री राम शरणम की तरह नहीं है जैसे ना। तो ठीक है, लोग सत्संग करते हैं, बस मेरा वो एक ही लगन है, जैसे मिलकर से भी बात होती है कि मैं किसी तरह श्री राम शरणम पहुंच जाऊं संडे, मेरा किसी तरह वो बन जाए, वही थोड़ा सा मेरा
नियम बन जाए ना, तो मेरी यहाँ अंदर से शांति मिल जाए, तो मेरे को ना जैसे अंदर से एक लगा रहता है कि सारा दिन कि मैं किसी तरह वहां पहुंच जाऊं, मेरा साथ बन जाए हर संडे को, मैं चली जाऊं। डेली तो मैं नहीं कर पाऊंगी, तो साथ नहीं बन पा रहे, तो संडे की मेरी पूरी कोशिश है। मेरे को अपने कितनी दूर रहते हैं आप वहां से? यहाँ से 1 घंटा लग जाता है। जैसे हाँ। वो भी ये है कि सीधी जैसे बस मिल जाएगी ना, तो जैसे आसपास के लोग एक बार चढ़ जाएंगे, 5-6 बंदों को वो, जैसे बस के जो बंदे, कोई कहीं से चढ़ता है कोई कहीं से चढ़ता है, तो एक बार जाऊंगी ना फिर पता चल जाएगा। तो नहीं तो ना कुछ बनाना सिस्टम, तो फिर मैं अपना कुछ जैसे नहीं, आप ऐसा टैक्सी भी कर करके ना। सकते हैं। देखिए, साधक लोग तो बहुत सेवा के लिए तो वैसे ही हमारे सभी जगह के लोग बहुत ही काइंड होते हैं, एंड दे हाँ जी, रीच आउट वेरी वेल। तो आप अगर आप वैसे तो आपको नंबर मिल गया है और आपको पता भी चल गया है एग्जैक्टली हाँ बस, जी, हाँ तो जी, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दिल्ली जो जो कांटेक्ट नंबर दे रखा होता है वहाँ दिल्ली भी, जो श्री राम शरणम में भी इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, जो वहाँ पे उनके पास सारी लिस्ट होती है कौन कौन से एरिया से बसेस आती हैं, कौन कौन से अच्छा जी, ऐसे आती हैं। तो आप उनको कॉल करके देख सकते हैं, और फिर वहाँ से आपको, वहाँ जो वो तो बेसिक सोर्स है, वहाँ से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि ठीक, इस एरिया रहती हूँ, अगर यहाँ कोई बस सर्विस है तो प्लीज़ बताइए। और वो लोग तो बहुत ही खुश होते हैं इस तरह की हेल्प करने के लिए और बताने के लिए, क्योंकि हमारा हाँ उस तरह का तो सर्विस बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर हाँ हेल्प जी, हाँ करते जी, हैं कि कोई आ सके, कोई आए, और कोई इतनी मेहनत कर रहा है आने के लिए, वो खुद भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। सो हाँ आप जी, वहाँ पे आपको अगर किन्हीं के नंबर पता हो तो आप ले सकते हैं उनके। हाँ अ, जी, मैं पूरी हाँ, कोशिश आपके पास हैं, करूंगा वो कईयों भी। के नंबर हैं आपके पास श्री राम शरणम नहीं, से? मेरी एक्चुअली मैं ज्यादा वो जैसे सत्संग अटेंड करने जाती थी, तो मैं ज्यादा वो नहीं थी, जैसे जाना सत्संग अटेंड करना और आ हाँ, जाना। करना, पर अब हाँ आपको जी, जरूरत पड़ेगी किसी न हाँ किसी जी, हाँ जी, की, हाँ है ना? जी, हाँ। हाँ, तो आप कर क्योंकि सकते हैं। जिन्होंने बताया था ना, तो उन्होंने ये भी बोला था कि हम 5 बंदे ना गाड़ी में जाते हैं, तो मतलब 3 जेंट्स है 2 लेडीज है, तो उनमें से मेरे को एक आध शायद जानते भी हैं, तो मैंने उनको ये भी कहा था कि जब आपको लगे कि कोई एक आध मेंबर कम है, तो आप मेरे को प्लीज इन्फॉर्म कर दिया करो, मैं आपके साथ एक दो बार चली हाँ, जाऊँ। ये बहुत सुंदर आपने ये वाला टॉपिक लिया। हाँ जी, हाँ पर जी, इसमें गड़बड़ क्या है? हाँ जी, इसमें गड़बड़ ये है कि हमने दूसरे को कहा कि मेरा को याद रखना, हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ अगर हमें इंटरेस्ट है, हम डेफिनेटली सैटरडे नाइट को कॉल करें कि हाँ जी, आप सब कोई है सीट, मैं जा पाऊंगी, ठीक, ये जो ठीक, चीज है, ये अभी आपने अपने सत्संग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दी, जो कि कितने काम होते हैं और जरूरी नहीं सबको याद रहे कि मुझे, ओ हाँ आज सीट खाली है तो मुझे सुषमा जी को बोलना है, ऐसे नहीं होता। हाँ यू जी, यू अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको ही आपको ही हर सैटरडे कॉल करना है। ठीक, क्यों? ठीक, क्योंकि ये आपकी साधना है हाँ जी, ठीक, है ना? ये आपकी साधना है, क्योंकि गुरु ये देखेंगे कि ये देखो हर बार कॉल करती है या हर बार कर रही है। जो आप कह रहे हैं, जो आपने कहा कि मुझे अंदर से होता है कि बस मैं वहां पहुंच जाऊं किसी तरह, ये आपको गुरु बुला रहे हैं, ये आपके अपने से कुछ नहीं हो रहा है। ये आपके गुरु गुरु चाह रहे हैं कि आप करिए। पर हाँ, जिस तरह से भी हम करते हैं, पर वो ये उनका है कॉल, हमें लगता है हम कर रहे हैं, हमारे अंदर चल रहा है, पर ये उनकी कॉल होती है। तो जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मुझे गुरु बुला रहे हैं, गुरु ने कहा है, अब ये जो चीज आई है, ये जो चीज कि भाई तू जा, ये कर, ये लिख, ये दो तरह से हो सकता था। ये मैं इसे मन की भी कह सकती थी, ओ मेरे मन में आया, पर मुझे पता है कि मन का क्या है और गुरु का आदेश क्या है, राइट? तो अगर हम अगर हम ये चीजें आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं,
तो दुनिया कुछ मर्जी लिखती रहे, कुछ मर्जी बोलती रहे, आपको पता है ना असलियत क्या है। आप जो हाँ मर्जी जी। बोलो, आई डोंट केयर, मुझे कोई डाउट नहीं है। राइट? तो इसलिए इसलिए ये चीज करनी, कि ये चीज माननी, कि ये जो अंदर मेरी तार बार 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 मेरा दिन भर यही रहता है, मैं कैसे जाऊं, ये मेरे गुरु बुला रहे हैं मुझे, ये मैं नहीं कर सकती, मैं तो अपने संस्कारों में फंसी पड़ी हूँ, ये मुझे मेरे गुरु बुला रहे हैं मुझे। और तभी मेरी वो जागृत है, जगी हुई है कि मुझे जाना है, जाना है, जाना है ना, इस तरह से। सम तो आपका तो अच्छा अभियान है चल रहा, और आप कीजिएगा इसी पे ही प्रैक्टिस, और देखिएगा क्यों कौन कौन से जो स्टेप्स लेते हैं आप, वो आप उसे फ्रुक्टिफाई कर सकें, उस पर लिटरली आगे बढ़ सकें, यहाँ तक पहुंचे हैं तो फाइनली, या क्योंकि जब महाराज देखते हैं तो फिर वो ऐसे साधन बना देते हैं, फिर सोचना भी नहीं पड़ता। देयर यू गो। पर ये वो यात्रा तय करवानी चाहते ही हैं वो हमें करनी ही होती है, चलना ही होता है ना उस पर, तभी देने के लिए तो वो तैयार होते हैं। मनीषा जी को मैं जल्दी है, वो पेंटर आया हुआ है सामने, और उसने वो बार वेट कर रहा है कि उसने मैडम जी से चेक लेना है, कल की पेंट लाने के लिए। वो मैं देख रही हूँ कितनी बार से वो आजकल आ रहे हैं, इनका वो थोड़ा सा भाव बहुत अलग होता है, जैसे पहले होता था, वो निश्चिंत नहीं बैठे होते, एंजॉय नहीं कर रहे होते, बहुत कुछ चल रहा होता है कि ये देखना है, इधर जाना है। तो अब आपको मैं फ्री करती हूँ, हम लोग सत्संग करेंगे अब बैठ के यहाँ पर। तो तो बहुत अच्छा लगा। आप महाराज को सहायक बनाइए और मारिए कूदिए, और बहुत अगर और ज्यादा और ज्यादा रिस्क लेने, उबर ले लीजिए, और ठीक। वहां से आते हुए किसी को पूछिए कि वहां कोई बस जाती है, मुझे दिखा दो। हाँ या जी, वो पूरा ये बात है मैं सुबह वाला भी आपके मतलब प्रमुखता देनी शुरू करूंगी योगा वाले टाइम पे, तो कुछ और इसका हाँ, नहीं ख्याल नहीं, सोच। अपना देखिए एडजस्टमेंट कीजिए, वो जरूरी है, मुझे हेल्थ हाँ इश्यूज है, मुझे जरूरी है वो। या पहले एक दिन मैं जाती हूँ, जो वो सिखाएंगे वो सारा हफ्ता प्रैक्टिस करूँ, फिर मैं नेक्स्ट ठीक। टाइम जाऊँ, है ना, ये बिल्कुल ठीक। कन्वीनियंट है। और मेन बात तो है कि किसी और टाइम पे जाके उसी जगह पे मैं एक्सरसाइज कर लूँ, क्या फर्क हाँ पड़ता जी। है ना, ठीक ये है, चीज बिल्कुल, हाँ ये जी, चीज तो है। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल। और बहुत सॉल्यूशंस निकलते हैं बस मैं बहुत आपसे क्षमा ज्यादा प्रार्थी हूँ, थोड़ा सा नहीं नहीं, इसमें ये वीक हो आइडियाज जाती हूँ देखिए, थोड़ा सा। ये आइडियाज कई बार चर्चा करके ही आते हैं, नहीं तो हाँ हम बैठे जी। हाँ रहते हैं, ओ हाँ, जैसे हम लोग ग्रुप में चर्चा करते हैं जाप की, सत्संग की, कितने सुंदर आइडिया आ गए, वहां भी कर लें, यहाँ भी कर लें, लो जी, मजा ही मजा, और बढ़ गया, और जाप के एरियाज बढ़ गए, ना। तो बैठ के आते हैं तो बहुत सुंदर आइडियाज आते हैं, और प्रभु ही तो दे रहे होते हैं सारे आइडियाज, हाँ है ना, वहीं से तो एक ही तो सोर्स है आइडिया देने का। सो इसलिए ठीक है जी, थैंक यू सो जी। मच, आप हाँ, लोगों ने टाइम निकाल के आते हैं, नहीं नहीं, और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, राम राम
परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने
परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान द्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पावन वाणी राम नाम समाधि पावन पाठ राम 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 परम सत्य परम विद्या ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम राम महान अमृतवाणी राम चारण राम राम अमृतवाणी अमृत श्री राम 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 अमृत रूप राम गुणगान अमृत पद राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुबह संगीत राम की अर्चा अमृत मनन राम का ध्यान राम राम रघु राम राम अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में शुच समाधान अमृत रसना वही कहा में राम राम नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद सोई जन पावे राम नाम अमृत रस सार देता परम आनंद अपार। राम राम जप ये मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मनोहर देवे हमारे संपादक हमारे राम राम शुभ शब्द महान शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम जान मांगे उत्तम लाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मनोरथ पाना राम राम जो जन मन भावे उसमें शुभ सभी बस जावे जाओ राम नाम सुनान मांगे मासे विश्व विशाल राम राम मन तत्व भावे सुधर सी शांति ले आवे राम राम जब ये कन्हा दुविधा सुखी बने बना राम नाम स्मरो सदा अतिशय मंगलमूल विषम विकट संकट हरण कारक सब जपना राम नाम है सुकृत राम नाम है राम सुकृत सिमरे राम राम ही जो जन उसका हो निरंतर जिसमें राम नाम शुभ लागे उसमें काम काम सब भागे मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे ब्रह्म सारे जिसमें बस जाए राम
ये तप योग नहीं ध्यान बच बच बास अति में राम नाम बिन नीरस हो राम राम जप करिए तो राम जाप सब संयम स्वान राम जाप है परमाराध राम जाप है परमाभ्यास सिमरो राम नाम सुखदान राम जाप कहीं तुझसे करनी
राम नाम बिन मिटावे हाय, धन धान्य सुख भोग पसार, प्रधान सब संपद संभार, होवे तन मन हित प्राण, राम बिना सबकी रस सार, जो स्वर्ग नरक विशाल, राम बिना नहीं सुझे सकाल, राम नाम है सब रस सार, जगत का जीवन जानो भाव, जगत
मंगू मैं राम नाम मानो करता है देव द्वार पर मंगूंगा भक्ति प्रेम अनुराग पर तेरा यानी में जन्म पड़े रखियों में अपना आप विरज में जाए दीजिए भगवान आप प्यार राम नाम नहीं
राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति